शांत सर के मैथमेटिक्स में आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आपका दिन शुभ हो। हम लाए हैं 8th क्लास के प्रश्नावली 5.1 ऑल मैथ्स बताएंगे। चलिए इसमें प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला है 42 का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर 42 में 42 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 4 8 8 16 6 हाथ में 1, ये हो जाएगा 7। कितना आ गया, यानी कि 42 गुने क्या लिखेंगे 42। अब ये हमारा आ गया 1764। क्लियर है। उसी आधार पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे 46 का स्क्वायर। क्या करेंगे 46 का स्क्वायर, यानी कि हम देखिए यहाँ पर 46 में क्या करेंगे, 46 से गुना करेंगे। और देखिए जैसे 42 का 42 से किया, उसी तरह 46 का 46 से गुना करके 21 16, ये आपका आंसर है। फिर यहाँ देखिए 58 वाला है। 58 का स्क्वायर है 58 गुना 58, 2 बार लिख देंगे। इसका गुना करके क्या करेंगे, लिख देंगे 33 64। ठीक है। अब देखिए 98 है। 98 का स्क्वायर कितना होगा, 98 में 98 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 9604। यहाँ पर देख लीजिए 94 का है। 94 में 94 से गुना करेंगे। आप लोग गुना कर लेंगे क्योंकि गुना करके हम बता दिए हैं। 88 36। अब देखिए 45 का स्क्वायर, तो ऐसे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। क्लियर। अब देखिए यहाँ 4 है तो 1 बढ़ा देंगे अपना से, 5 चौका 20। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें भी वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। वर्ग निकालें। क्या कह रहा है, इसमें भी वर्ग निकालने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है हमारा 25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है। इसका दूसरा है 55 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए 95 है। क्या है 95 का स्क्वायर। और चौथा हमारा है 105 का स्क्वायर। और पांचवा क्वेश्चन है 115 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। मान लीजिए हमको 25 का स्क्वायर या 25 का करना, 50 25। पहले ये शुरू वाला है ना, 5 में 5 से गुना 25, और ये 2 रहेगा तो एक अपना से बढ़ा के गुना करे। 3 दूना के कितना हो गया 6। देखिए आसानी से बन रहा है। 55 का उसी तरह देखिए 5 है तो क्या लिखेंगे 25 तो लिख देंगे। 5 है यहाँ लास्ट में, देखिए 5 से 1 बढ़ाना है 6 हो गया, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 6 5 30 हो गया। उसी आधार पर ये 5 इकाई में 5 हो तो आसानी हो जाता है गुना करना। ये 25 लिख देंगे। 9 है, 10 9 90, 1 बढ़ा देंगे, 10 से 9 में गुना कर देंगे। ये 5 है तो पहले क्या लिख देना है, 105 का स्क्वायर है, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है ना, तो पहले क्या करना है 5 लिख दे, 25 हो गया। 10 है तो 11 में 10 से 11 दाइए 110। उसी आधार पर 115 है तो पहले 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। यहाँ 11 है तो 12 में 11 से गुना 132। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा है 256, पहला नंबर है 256, दूसरा नंबर है 360, तीसरा नंबर है 324 और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है 400।
कह रहा है कि जांच करना है कि कौन कौन पूर्ण वर्ग है। चलिए जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 256 है। 256 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 12 को 2 छक 12, 2 चौका 8। देखिए 64 का आधा कितना हो गया 32, 32 का आधा कितना हो गया 16, 16 का आधा कितना हो गया 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, 4 का आधा कितना हो गया 2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा था पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो बताना है। देखिए इसका जोड़ा लग गया, यहाँ इस दोनों का भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया 2 का, इस दोनों 2 का भी जोड़ा लग गया। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग है। क्लियर, इसमें लिख देंगे हम पूर्ण वर्ग है। उसी तरह 360 को हम 2 से भागा देंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 0, 2 से 180 कटेगा 90, 2 से 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो कितना हो गया 15, और ये 3 से कितना हो गया 5। अब देखिए इस 2 का जोड़ा लग गया, ठीक है। इस 2 का जोड़ा नहीं लगा, 3 का लग रहा, 2 और 5 का नहीं लग रहा। जब जोड़ा नहीं लगता है तो क्या लिख देंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर, यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 324 वाला, यानी 2 से इसमें भागा देंगे। 2 एकम 2, इसमें का 1 बचा 2, 12 हुआ, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे 16 को, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए 3 से, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 81 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 27, भाग देकर देख लेंगे आप लोग। 3 से 27 में कितना आ गया 9, ये 3 तिया कितना हो गया 9। अब देखिए ये 2 का जोड़ा लग गया, इस दोनों 3 का जोड़ा लग गया, ये 3 का जोड़ा, इसमें सब का जोड़ा लग गया, तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग है। अब चलिए 400 का देख लीजिए, यहाँ 2 से भागा देंगे। 400 का आधा कितना हो गया 200, 200 का आधा कितना हो गया 100, 100 का आधा कितना हो गया 50, 50 का आधा कितना हो गया 25। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे 50, 25। जोड़ा देखिए, इस दोनों का जोड़ा लगा, यहाँ दोनों का जोड़ा लगे, इस 5 का भी जोड़ा लगे, तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में कौन पूर्ण वर्ग है, निम्न में कौन सा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 13 दिया हुआ है, 16 है, 17 है, 48 है, 49 है, 64 है, 72 है, और क्या है 343 है, उसके बाद 37, 37, 58। ये देखिए कह रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण का मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए। देखिए 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 49 का 7 7 49, 8 28 64। पूर्ण वर्ग कौन कौन है, यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण वर्ग क्या क्या है, 16 है, और उसके बाद 49 है, और उसके बाद 64। ये तीनों पूर्ण वर्ग है, यानी कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 4 चौके 16, 7 7 49, 8 28 64। 48 का नहीं निकलेगा, 17 का नहीं निकलेगा, 13 का नहीं निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। 5 क्या कह रहा है, सम संख्या के वर्ग। इसमें पूछा है सम संख्या के वर्ग। सम संख्या के वर्ग कौन है, निम्नलिखित में कह रहा है सम संख्या के वर्ग कौन है। सम संख्या का मतलब हम समझ लीजिए जिसमें 2 से 4 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट, ये सब सम संख्या है। ठीक है, देखिए 169 है, उसके बाद 196 है, उसके बाद 256 है, उसके बाद 1296 है,
और उसके बाद 65 61 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ विषम है, 9 इसमें नहीं है सम संख्या में, 6 है ना, तो यहाँ सम संख्या के वर्ग कौन कौन हो जाएंगे? सम संख्या के वर्ग यानी कि हो जाएंगे 196। देखिए इसमें 6 आ रहा है, 256 और 1296, ये सम संख्या के वर्ग तीनों है। देखिए इसके अंदर यहाँ पर इकाई में क्या है? 1 है, ये विषम संख्या, यहाँ क्या है? विषम संख्या, तो सम संख्या का वर्ग नहीं। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग कह रहा है, निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग अभी बताए थे, पूर्ण वर्ग है यानी जोड़ा लगा के इसको बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 400, उसके बाद है 4000, उसके बाद है 33000550, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 और 5 टाइम 0 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई में जब 2 जीरो हो तो वो पूर्ण वर्ग होगा। इकाई में 3 जीरो विषम है, नहीं होगा। इकाई में 1 जीरो विषम संख्या, नहीं होगा। इकाई में 5 जीरो विषम संख्या, नहीं होगा। यानी कि पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई में कितना जीरो होना चाहिए? 2 जीरो होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या 400 हो जाएगा ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कोष्टक में सही संख्या भरें। यहाँ पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर और उसके बाद कोष्टक दिया हुआ है। क्लियर? बी नंबर देखिए, 102 का स्क्वायर है, फिर 101 का स्क्वायर है, इसको कि खाली डब्बा से भरना है। तीसरा है सी नंबर, 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, देखते देखते में बन जाएगा ये। देखिए जब भी एक 24 से कम हो इस तरह का स्क्वायर आया तो कुछ नहीं करना, इस दोनों को क्या करना? जोड़ देना। 3 और 4 7, 2 और 2 4, यानी 24 में 23 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 47। ये आपका आंसर निकल गया। क्लियर? ये बनता किस आधार पर है? जैसे देख लीजिए, हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी आधार पे यहाँ पर एक बार क्या किए हैं? 24 में 23 को जोड़े हैं, 24 में 23 को जोड़ना है और एक बार 24 में 23 को घटाना है। अब देखिए 24 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 47। और 24 में 23 घटाएंगे तो क्या होगा? एक नहीं कुछ है तो गुना। 47 से कम कितना रहा? 47। तो इस तरह का जब भी एक कम है, जैसे 102 से एक कम 101, तो दोनों को जोड़ देना है। ये हो जाएगा 203, जोड़ दिए। 500 में 501 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1001। और यहाँ 400 में 799। ये क्लियर समझ में आया? क्योंकि इस दोनों को जोड़ देना, फार्मूला बता दिए, इस आधार पे बना सकते हैं। नहीं तो 24 में 24 से गुना करना है और 23 में 23 से। 24 में 24 से गुना कितना होगा? 576 माइनस 529। अब देख लीजिए, 16 में से 9 गया 7, 6 में से 2 गया 4, ये आंसर आ गया। इस तरह बना दे। 3 मेथड है, दोनों को जोड़कर बनाइए, नहीं तो स्क्वायर से बनाइए, नहीं तो इस तरह दोनों का स्क्वायर निकाल के घटा के बना सकते हैं। और सबसे आसान है, दोनों को जोड़ दीजिए, लिख दीजिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है? पाइथागोरस एक प्रमेय है जिसमें होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। इसको बोला जाता है कर्ण।
कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमको पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 है, 2 है और 3 है। चलिए समझेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है बड़ी। सबसे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण। तो पहले कर्ण को लिख देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, यानी बड़ी भुजा लिख दिए। और दोनों छोटी भुजा को यहाँ लंब और आधार मान सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर आया हमारा 9, 4 और 1 कितना हो गया? 5। क्या दोनों बराबर है? जब बराबर नहीं आए तो लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए पाइथागोरस नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इस आधार पे बना भी सकते हैं, क्लियर, लेकिन हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए तीनों में से सबसे बड़ी भुजा, इसका फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं आप, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा को पहले AC को लिख दिए और ये AB और BC सब पर क्या लगा दिए? स्क्वायर। पहले बड़ी भुजा, तीनों में सबसे बड़ा को पहले लिख देना है, उसके बाद स्क्वायर लगाना है, उसके बाद दोनों छोटी भुजा 3 को और 4 को स्क्वायर अलग अलग लगा देंगे। 50 25, 3 तिया 9, 4 चौके 16, ये हो गया 25, 16 9 पर कितना हो गया? 25। यहाँ देख लीजिए दोनों बराबर आ गया है, ये बराबर है, इसीलिए लिख देंगे ये पाइथागोरस त्रिक है। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस त्रिक है। क्यों है? क्योंकि ये बराबर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा नंबर देख लीजिए। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 है, 8 है, 10 है। अभी सबसे बड़ी भुजा, फार्मूला लिख देंगे क्या है? AB का स्क्वायर, AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फार्मूला लिखने के बाद AC का मान देख लीजिए, वो सबसे बड़ा क्या है? 10 का स्क्वायर और ये छोटी भुजा 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर कर देंगे। 10 दाहिया कितना हो गया? 100, 6 6 कितना हो गया? 36, 8 28 64, ये हो गया 100। 36 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 100। दोनों बराबर आ गया, लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक है। क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। अब यहाँ पर तीसरी भुजा देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसमें 1 1 1। अब देखिए, अब इसमें फार्मूला लिख सकते, सबसे बड़ी भुजा नहीं दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी सब सेम है, तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। फार्मूला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 1 बराबर 2, दोनों बराबर नहीं है, लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। ये कह रहा है 2,2,3। ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा को पहले लिखेंगे और दोनों छोटी भुजा का वर्ग को हम अलग लिखेंगे। 3 तिया हो गया 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखिए ये 9 बराबर 4 दूने 4 4 कितना आ गया? 8। दोनों बराबर है नहीं, लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 36 और ये 39। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी कौन है इसमें? देख लीजिए 39 है तो इधर लिखेंगे 39 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 36 चाहे 15 कोई भी लिख सकते हैं। 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। देखिए 39 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 39 में 39 से गुना 9 9 81,
9 3 27, 35 के 5 हाथ में 3, 9 3 27, 3 3 9 2 11। यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा 1 7 5 12, 3 1 4 1 5, 15 21, 1200 कितना आएगा 96, 15 15 या 225। यहाँ पर क्लियर देखिए 15 21 आया है, ये 6 5 11, 9 2 1 11 1 12, हाथ में 1 2 2 4 1 5 1, 15 21 दोनों साइड आ रहा है सेम 15 21 15 21। अब यहाँ पर देख लीजिए ये लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक है, बराबर आ गया है पाइथागोरस त्रिक है। आप लोग राइटिंग बना के लिखेंगे क्योंकि हम समझा रहे हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, क्योंकि पूरा ये वीडियो बता रहे हैं इसके वजह से हम थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं, राइटिंग थोड़ा ये हो रहा है। यहाँ पर चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। कुछ नहीं है, 1 का स्क्वायर ये है, 2 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यह है 6 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है आगे प्लस प्लस, क्लियर। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन किताब से बता नहीं रहे हैं क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूरा लिख दे रहे हैं, किताब से आप लोग देख सकते हैं इसको। 2 के पावर 2 है, 6 के पावर 2, 12 के पावर 2 और यहाँ पर केवल स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर भी डब्बा देके स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर डब्बा दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं है। और इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 21 31 स्क्वायर के साथ ये देखिए और यहाँ खाली जगह स्क्वायर। चलिए इसको आसान से कह रहा है प्रेक्षण करके छुटी हुई संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कह रहा है अपना प्रेक्षण कीजिए, अनुमान लगाइए कहाँ संख्या छूटा हुआ, यहाँ छूटा है, क्लियर। देखिए 1 से बढ़ा 1 तो 2 हो गया, 2 से 1 बढ़ा तो 3 हुआ, 3 से 1 बढ़ा तो 4 हुआ, 4 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। स्क्वायर इस पर लगा रहा है, 5 से बढ़ा 6, 6 से बढ़ा 7, इसमें खाली डब्बा एक ही था। अब देखिए ये वाला डब्बा कैसे है, 2 1 कम 2, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 चौका इसमें 20 भराएगा। स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, क्या भरेंगे इसमें 20, 6 5 क्या भरेंगे यहाँ पर 30। एक बार देखने के बाद एक क्लियर हो जाएगा। 7 6 कितना होगा, इसमें 42 भी भरेंगे और स्क्वायर भी भरना है, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 से 1 बढ़ा तो 3, 6 से 1 बढ़ा तो 7, 12 से 1 बढ़ा तो 13, 20 में 1 बढ़ा दो 21, 30 में 1 बढ़ा दो 31, 42 में 1 बढ़ा दो 43, यानी 43 का स्क्वायर। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्रमिक घटाव विषम संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है विषम संख्या क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे। 1 हो गया, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। देखिए लगातार विषम संख्या लिख लेना है। अब पहला क्वेश्चन पे जाना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 81। अब देखिए कह रहा है क्रमिक घटाव, कह रहा है लगातार घटाना है। जैसे 1 घटा दिए तब क्या घटाएंगे 3, 1 घटाने के बाद 5 अगर घटा देते हैं तो गलत हो जाता है। लगातार क्रमिक विषम संख्या इसमें से घटाना है। 81 में से पहले 1 नंबर घटाएंगे तो बताइए 81 में से 1 घटा कितना हो गया 80। 80 में से अब की बार क्या घटाएंगे 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 77। 77 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 72। 72 में से अब 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 65। 65 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 56। 56 में से 11 घटाएंगे। देखिए घटाव अगर गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। 6 में से 1 गया 5,
5 में से 45 में से 13 घटाएंगे, अब ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 और 4 में से गया कितना 32। यहाँ पर ध्यान दीजिए 32 आया है, कहाँ तक घटाए हैं 13, 13 के बाद क्या घटाएंगे 15 घटाना है, तो ये हो जाएगा 17। 15 के बाद क्या घटाना है 17, 17 में 17, जब 0 आए तो रुक जाना है, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग इसको अब बना सकते हैं ना। तो बच्चे कहेंगे सर जी इतना हल्का सवाल हर एक सवाल को बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये हमसे बन जाने वाला है। चलिए आपसे बन जाने वाला है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। कमेंट कीजिए, अगर ना बने तो हम फिर इसको बना देंगे। देखिए 121 में से पहले क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे, ठीक है। एक बार समझाते हैं, जैसे 121 में से एक बार क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120। क्लियर। 1 घटाने के बाद क्या घटाना है 3 घटाना है, समझ में आ रहा है। घटाते जाएंगे 0 आएगा तब आंसर आपका सही है। इसमें भी घटाना उसी तरह, इसमें भी उसी तरह घटाना है। जैसे 36 है, 36 में पहले क्या घटाएंगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। देखिए सबका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, आप लोग बना लेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कल वीडियो पूरा बनाए थे ये वाला 5.1, लेकिन लाइट थोड़ा कम होने की वजह से फ्रेश नहीं दिख रहा था, फिर हमको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए 11 नंबर, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत होता है। किन संख्या का वर्ग विषम संख्या है। विषम संख्या का वर्ग पूछा हुआ है। विषम संख्या का वर्ग कौन कौन है, विषम संख्या का वर्ग इसमें निम्न में कौन है। देख लीजिए पहला सवाल है 531, दूसरा है इसमें 54 36, तीसरा 32 49 और चौथा नंबर है 42 004। यहाँ पर ध्यान दीजिए विषम संख्या कहने से मतलब है कि 1 होगा 3 5, ये 6 विषम नहीं होगा, ये होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा विषम संख्या के वर्ग। यहाँ पर लिख सकते हैं विषम संख्या के वर्ग कौन कौन आया है। विषम संख्या का वर्ग यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग 531, 32 49, यही दोनों विषम संख्या का वर्ग है। चलिए 12 नंबर करा योग संक्रिया किए बिना। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, योग संक्रिया किए बिना योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये ध्यान देंगे, कह रहा है कि बिना जोड़े जोड़ना है, बिना योग संक्रिया किए। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 है और 3 है और ये 5 है और क्या है 7 है, इधर क्या है 9 है, अब प्लस क्या है 11। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, इस सबको जोड़ के एक बार देखते हैं। 11 9 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 3 35, 35 1 36, 36 आ रहा है, लेकिन नहीं कह रहा है कि आंसर 36 लिखिए, कह रहा है बिना जोड़े इसको योग। ये हमारा देखिए विषम संख्या 1 3 5 7 सब विषम संख्या। एन कैसे, पहले एन निकालेंगे, शुरू वाला में लास्ट वाला जोड़ेंगे और 2 से भागा। 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 में 2 से भागा कितना आ गया ये 6 आ गया। लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा विषम, यहाँ लिख देंगे लगातार, फॉर्मूला है विषम संख्या का योग। योग अगर जोड़ निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, यानी एन के मान 6 आया है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36 आंसर आ गया। क्लियर। दूसरा इसका क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा है 1 + 3 + 5 + ... + 51। देखिए 5 के बाद 7 7 है, 9 है, छुपा हुआ है,
तो हम बताए हैं कि इस तरह जोड़ेंगे, समय काफी लगेगा। शुरू वाला में लास्ट वाला एन कैसे निकालना है, शुरू वाला में लास्ट वाला को जोड़ देना है। 1 में 51 जोड़ना है, 2 से भागा 51, एक कितना होगा 52/2। 52 का आधा करना है, कितना आ गया 26। अब योग निकालना है, विषम संख्या का योग, लगातार विषम संख्या ये निकलता है, लगातार विषम संख्या यानी शुरू से 1 से संख्या का योग, योगफल कहिए चाहे योग कहिए, फॉर्मूला होगा n स्क्वायर। n के मान हमारा 26 का स्क्वायर, यानी 26 में 26 से गुना 676 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसी का 12 का ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। 1 3 है, 5 है और 7 है, प्लस में डॉट 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 101। देखिए n निकालने का तरीका बताए हैं, शुरू वाला में लास्ट वाला जोड़ देंगे। 1 में 101 जोड़ेंगे, 2 से भागा 102 में 2 से भागा, ये हो जाएगा 51। अब यहाँ पर लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है, फार्मूला है या सूत्र है, विषम संख्या का योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। यहाँ पर 51 का स्क्वायर, 51 में 51, देखिए 51 में 51 से 15525, ये हो गया 1, यहाँ पर 6, 2601। आप लोग गुना कर लेंगे, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 7 + 9 + 11 + 13 + डॉट 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 21। n बताया है ना, लगातार में निकालना फार्मूला यही होता है कि शुरू वाला संख्या हमारा विषम संख्या 1 होता है, कितना बच्चा 7 में 21 जोड़ देगा तो गलत आ जाएगा। लगातार विषम संख्या शुरू वाला 1 होता है, और ये क्या है 21, इसमें 2 से भागा देना, 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22/2, कितना आ गया 11। अब विषम संख्या का योग निकलेगा, देखिए विषम संख्या का योग इस सबको जोड़ के हमको बताना है, इस सबको जोड़ के बता सकते हैं। तो 11 n स्क्वायर फार्मूला होता है, 11 का स्क्वायर, 11 में 11 से गुना करें कितना आ जाएगा 121। ये आंसर नहीं होगा, कितना बच्चा यहाँ तक रुक जाएगा। देखिए ये 7 से हमारा विषम संख्या, छूटा कौन कौन है 1 + 3 + 5, तब ना 7 होता है। तो ये तीनों संख्या हमारा छूटा हुआ है, 5 3 8 1 9, 9 संख्या छूटा हुआ है, तो ये इसमें से हटा है ना 9, इस यहाँ से 1 3 5 नहीं, ये हटा हुआ संख्या 1 3 5 क्या है हटा, इसको हटा नहीं बोलेंगे, ये घटा है हमारा, तो इसलिए घटा देंगे तो 112, ये आंसर आ जाएगा। 121 में से 9 घटा दीजिए। चलिए लगातार नॉन स्टॉप आप लोग का वीडियो चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बच गया हमारा 13 नंबर, वर्गों के इकाई अंक बता। निम्न में वर्गों के क्या बताना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या होंगे। देखिए वर्गों के इकाई अंक बताना, इकाई अंक मतलब देख लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए 25 है, कह रहा इसका वर्ग करेंगे, ये आ जाएगा 625। तो हमको इकाई क्या है, इसका इकाई अंक क्या आया हमारा, ध्यान दीजिएगा इकाई अंक कितना आ गया 5। लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा, गुना करेंगे फिर परेशानी बढ़ेगा। देखिए दूसरा नंबर हम क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर तुरंत आ जाएगा। तीसरा नंबर 272, चौथा देखिए 799, पांचवा है 5423, छठा नंबर है 2467, सातवां नंबर है 5438। लगातार ये समय नहीं लगेगा, इसमें आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन इसीलिए लिख रहे हैं कि आप लोग समझ लीजिए कि कितना आसानी से। देखिए इसका इकाई अंक, देखिए 4 में 4 से गुना कीजिए, कितना आ गया 16। 16 का इकाई अंक कितना है 6। यहाँ पर लिख देंगे इकाई अंक
क्या आ जाएगा 6। इसका इकाई अंक 2 दूना 4। क्लियर। 3 तिया 9, इसका इकाई अंक कितना हो गया 9। 9 9 81, 81 में पहले 1 आता है इकाई में तब ना 8 आता है, तो 9 9 81, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। 7 7 49, यानी 49 लिखते हैं 4 और 9, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया 9। 8 8 64, 64 में पहले 4 इकाई में, 0 का तो 0 लिख देंगे। 6 का 36, कितना आ गया 36 का मतलब 6 इस तरह इकाई में हो जाएगा। इस सब का इकाई अंक, वर्गों के इकाई अंक कह रहा है वर्ग करके, यानी 64 में 64 से गुना करते फिर आता हमारा आंसर, उसके बाद इकाई अंक छाटते, समय लगता है। इकाई अंक निकालना है 2 दूना 4, 9 9 81 के 1, 3 तिया 9, 7 7 49 का 9, 8 8 64 का 4, 0 के 0, 6 6 36 के 6। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 14। 14 नंबर है। पहला सवाल दिया हुआ है 152, दूसरा नंबर है 2 3 4 5 7, तीसरा है 5 4 3 2। 32 54 73। पांचवा है 25 पर 3 गो 0 है। छठा है 74 35 22। क्वेश्चन लिखने में ही समय है, समझने में ये समय नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन लिख दिए आप लोग, किताब कितना बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, किताब से डायरेक्ट बता रहे, कोई बात नहीं क्वेश्चन लिख दिए। इसमें निम्नलिखित संख्याएं देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इकाई में यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 गो 0, यहाँ 2 है, यहाँ 3 गो 0, यहाँ 1 0 है। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये सभी पूर्ण लिख देंगे, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, क्योंकि अच्छा कह रहा है कारण दीजिए क्यों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में 2 3 7 8 विषम 0 है। ये सारे क्वेश्चन कह रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमने भी माना चलो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन कह रहा है इसके कारण दीजिए क्यों ये सभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में 2 3 7 8 विषम 0, विषम शून्य, इसको शून्य भी विषम शून्य हो। विषम शून्य का मतलब इकाई में 1 शून्य आ जाए, 3 शून्य आ जाए और 5 शून्य आ जाए, इसको बोला जाता है विषम शून्य। विषम संख्या में आ जाए शून्य तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, यही कारण देना था। क्योंकि इसका कारण लिख सकते हैं क्योंकि इकाई अंक में 2 3 7 8 होने पर विषम शून्य होने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अतः उपयुक्त सभी प्रश्न, अतः ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये क्वेश्चन में भी कह रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है लिख दिया क्योंकि इकाई अंक में 2 3 7 5। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शान सर के मैथमेटिक्स में आप लोगों का दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा से गुजरे। चलिए हमने मैथ का ये प्रश्नावली 5.1 समाप्त कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।